नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसका मैनेजमेंट कारक, उसके वाणी कारक और उसके बुद्धि कारक जो ग्रह होते हैं वो होते हैं बुध। और बुध जो है ये 21 नवंबर को 4:50 प्रातः काल से लेकर के 10 दिसंबर तक जो है ये तुला राशि को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो बुध का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में हो रहा है, इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, साथ में इसके फल को बेहतर बनाने के लिए, इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए यह भी बता दूंगा। और यह भी बता दूंगा कि यह बुध का वृश्चिक राशि में जाने पे किस किस क्षेत्र वालों को किस प्रकार से लाभ प्राप्त होंगे और ऐसी ग्रहों की स्थितियों में कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। यह संपूर्ण वृत्तांत जानकारी मैं आपको समक्ष इस वीडियो में देने वाला हूं। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम एक तथ्य को समझने वाली बात है। बुध जब तुला राशि में थे तो तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र और बुध का मित्रवत संबंध होता है, लेकिन बुध का मंगल के साथ मित्रवत संबंध नहीं है क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल देव का कहना है कि कोई भी इंसान अपने जीवन में पराक्रम के दम पे, ताकत के दम पे रुके हुए काम को या कोई भी काम को पूर्ण कर सकता है। और बुद्ध का कहना है कि जब तक जीवन में आपका बुद्धिमत्ता ना हो, आपकी वाणी शैली बहुत अच्छी ना हो, आपके जीवन में मैनेजमेंट ना हो, तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं। और यह बात बिल्कुल 100% सत्य है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में बुध धन के कारक और रोग के कारक होते हैं और दोनों परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता और वाणी का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए यहाँ पे क्या है कि जब बुध जाएंगे वृश्चिक राशि में तो पूरे समय के लिए बुध की युति सूर्य के साथ रहेगी और सूर्य जो है गोचर में अभी 20 दिसंबर तक अस्तगत भी है। अब एक तथ्य समझने वाली बात है, सूर्य और बुध का तो मित्रवत संबंध होता है, अतः बुध आदित्य योग की उत्पत्ति होती है जो सभी सरकारी कर्म क्षेत्र वालों से लेकर के, नौकरी वालों से लेकर के बहुत सारे क्षेत्र वालों के लिए लाभकारी होता है, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। इसके अलावा 5 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक कुछ समय के लिए वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल स्वयं बुध के साथ और सूर्य के साथ और युति बना लेंगे। तो यहां पे 5 और 10 दिसंबर तक सभी राशियों वालों को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर नक्षत्रों की चर्चा करते हैं तो यहां पे देखिए सबसे पहला क्या है कि बुध 21 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक जो है विशाखा नक्षत्र में रहेंगे जिसके स्वामी बृहस्पति है। बुध और बृहस्पति का समगृह संबंध है तो उतना ज्यादा ये नुकसानदायी नहीं रह सकता। इसके बाद 22 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक ये अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनि और बुध और शनि का मित्रवत संबंध है और गोचर में शनि की स्थिति भी बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति में है, अतः बुध का फल इस समय बढ़ेगा। और 2 दिसंबर के बाद से लेकर 10 दिसंबर तक ये अपनी स्वयं के नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, यानी बुध का नक्षत्र अपने खुद नक्षत्र में रहेगा, तो इस समय बुध के प्रभाव में प्रबलता दिखेगी। अब एक तथ्य समझने वाली बात है कि जब बुध वृश्चिक राशि में होते हैं तो प्रत्येक मनुष्य को जिद्दी बनाते हैं, उसकी कामुकता को बढ़ाते हैं, मन को इधर उधर विचलित करते हैं और व्यक्ति को दुराचारी, ऋणी और बहुत ज्यादा क्रोधित और वाणी के नियंत्रण को समाप्त करते हैं। अब यहां पे एक प्रश्न उठता है कि कोई ज्योतिष आपकी किस्मत को तो नहीं बदल सकता है। तो जब बुध का वृश्चिक राशि में इस प्रकार का प्रभाव होता है तो आपको अपने जीवन में इस प्रकार के परिस्थितियों से बच के रहना है। सबसे पहला उपाय तो यही है। अब यहां पे क्योंकि सूर्य और बुध की बुधादित्य योग की स्थिति रहेगी, अतः जो भी व्यक्ति अपने जीवन में मैनेजमेंट से, अकाउंटिंग से, बैंकिंग से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, लेखा जोखा कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस, कला, गायन यानी सिंगिंग और इसके अलावा वक्ता या प्रवक्ता हैं, तो आप लोगों के लिए समय बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन में जिद से कोई फैसला लेते हैं, किसी के बहकावे में आकर कोई फैसला लेते हैं, अपने कैपेसिटी से ज्यादा लेने का कोशिश करते हैं या फिर किसी के प्रति गलत मन में घृणा या फिर कामुकता की स्थिति को पैदा करते हैं, तो यह यहां पे बुध जो है आपको नुकसान पहुंचाना चालू कर देगा। इसलिए इन सभी क्षेत्र वाले आपके लिए ये 4-5 प्रकार के जो महत्वपूर्ण वृश्चिक राशि में बुध का जो अशुभ फल होता है, ऐसी स्थितियों में आपको बच के रहने हैं। हर ग्रह अच्छा और बुरा करता है,
लेकिन आपको पहले से पता चल जाए कि अच्छा और बुरा क्या होने वाला है, तो ग्रह ही नहीं, ग्रह का बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, देवता जब खुद नहीं बच पाए ग्रहों के प्रभाव से, तो हम लोग कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं। इसलिए कोई भी ज्योतिष क्षेत्र का सबसे पहला अशुभ फल का उपाय जो होता है ना, वो खुद का पहले सावधानी होता है, तदुपरांत इसके वैदिक उपाय और रत्नों का उपाय आता है। जब अपने जीवन में आप गलती से ही बचना सीख जाइएगा ना, तो इस सृष्टि पे आपके कर्म से और आपकी बुद्धिमत्ता से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बुध जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो इसका प्रभाव मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, और उपाय भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले जब बुध वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम स्थान पे आएंगे। हालांकि बुध अस्तगत है तो वृश्चिक राशि का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, और सूर्य के साथ बुध आदित्य योग की स्थिति में है। अतः अष्टम स्थान पे आएंगे तो आपको पैरों में थोड़ा कष्ट, पेट की समस्याएं, गले के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, शत्रुता आपके पीछे पड़ सकता है, और पराक्रम में कमी हो सकते हैं। अतः आपको किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा है या विवाद है या खानदानी प्रॉपर्टी विवाद है, तो आपको इन सभी चीजों से बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा बुध धन स्थान को देखेगा, जो धन के रास्तों को खोलेंगे। अच्छे अच्छे व्यापार के रास्ते भी आपके जीवन में प्रारंभ होंगे, नौकरी में परिवर्तन के रास्ते अच्छे प्रारंभ होंगे, भाई बहनों से और परिवार से तालमेल में सुधार दिखेगा। लेकिन अगर आपको क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपके धन संचय भी हो जाएंगे, संतान सुख देखने को मिलेंगे, उच्च शिक्षा का लाभ और व्यापार में तरक्की दिखेगा, परंतु किसी के बहकावे में आकर कोई काम नहीं करने हैं, और विवाह के रिश्ते जो अच्छे आएंगे तो आपके लिए जीवन में कुछ अच्छे रास्ते खुलेंगे। बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ कंटिन्यू जो है आज से लेकर के 10 दिसंबर तक करते रहना चाहिए। वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए बात करें बुध राशि परिवर्तन का, तो आपकी कुंडली में बुध सप्तमेश हो जाएंगे, जो आपके लिए केंद्र त्रिकोण राज्यों की स्थिति को उत्पन्न करेगा, जो कहीं ना तो कहीं बहुत शुभ होता है। अतः आपके लिए वृषभ राशि वाले विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। आपसी जो वाद विवाद हो रहा था दाम्पत्य जीवन में, इसमें सुधार हो जाएगा। व्यापार और नौकरी के परिवर्तन के अच्छे रास्ते खुलेंगे, धन संचय होना चालू हो जाएगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिल जाएगा, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। किसी प्रकार की दांतों की समस्याएं, गलफड़े की समस्याएं, पेट की समस्याएं या गर्दन या पेट से रिलेटेड समस्याओं से आप परेशान हैं तो इसमें भी समस्याएं दूर होनी चालू हो जाएंगी, और आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा आपके संतान तरक्की भी करेंगे, और विदेश यात्राओं का एक महत्वपूर्ण योग भी दिखना इस समय से चालू हो जाएगा। फिर भी बुध के फल को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको प्रत्येक दिन जो है दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, बुध छठे घर के कारक होते हैं और आपकी कुंडली में लग्न के मालिक होते हैं। अतः बुध जब छठे घर में आएंगे, और छठे घर के कारक तत्व स्थान सूर्य भी रहे हुए हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में कर्ज की मुक्ति और शत्रु बाधा को दूर करना चालू कर देंगे। आपके पिता के साथ आपकी तरक्की बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है बड़े बड़े और निर्णायक फैसले आप लेंगे। कुछ लोग ठेका ले रखे थे, बदनाम कर देंगे, परेशान कर देंगे, वह ऑटोमेटिक आपके फेवर में आने चालू हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बिक जाएगा। बहुत ही आत्मसम्मानी और अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने वाले रहिएगा। इसके अलावा बुध जो है द्वादश स्थान को दृष्टि दे रहा है, जिसके कारण से जो है समझ लीजिए विदेश यात्राओं का योग भी बनेगा। आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन भी मिलेंगे, कर्ज की मुक्ति के भी रास्ते खुलेंगे, खास करके सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। संतान सुखों से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, और विवाह के लिए कुछ अच्छे रिश्ते आने भी चालू हो जाएंगे, यानी आपकी ख्याति सभी जगह पे फैलनी चालू हो जाएंगी। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश जी को कोई भी बादाम जो है अवश्य अर्पित करिएगा, और स्वयं भी आप खाइएगा। कर्क राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम स्थान में विराजमान हो जाएंगे। कर्क राशि वाले आपके स्वामी चंद्रमा होते हैं, जिनसे बुध का तालमेल बहुत बढ़िया नहीं होता है। फिर भी बुध पंचमेश हो जाएंगे तो शुभकारी फल देगा। अतः संतान सुखों में वृद्धि, शिक्षा में बढ़ोतरी के रास्ते खोलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ देगा। लेकिन लव रिलेशन में कुछ गलत लोग आपको फंसा सकते हैं, आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, इस मामले में थोड़े बच के रहने की आवश्यकता रहेगी।
आप पराक्रमी फील कीजिएगा, आत्मविश्वासी फील कीजिएगा, जिस कारण सरकारी कर्म क्षेत्रों में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगे। छोटे भाई बहनों और रिश्तेदारों से भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, कर्ज की मुक्ति और बहुत ही किसी प्रकार का केस मुकदमे से आपको व्यर्थ का फंसा दिया गया था, उसमें आप विजयी हो जाइएगा। बुध आय स्थान को देख रहा है, इसलिए बुरे से बुरे परिस्थितियों में पैसे की कमी नहीं होने वाली है। बड़े भाई बहनों का भी संजोग बनेगा। माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था वह भी ठीक हो जाएगा। गले के रोग, सिर दर्द, नेत्र की समस्याएं और बैक पेन और गर्दन के पेन की समस्याओं से भी आपको निजात मिलने चालू हो जाएंगे। यानी जीवन में पुरानी नौकरियों भी में जो बाधाएं उत्पन्न होती वह भी ठीक हो जाएंगे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करना आपके लिए सबसे ज्यादा निर्णायक और लाभकारी समय रहेगा। सिंह राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएगा। जब यह चतुर्थ स्थान पे विराजमान हो जाएगा तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य को बढ़ाना चालू कर देगा। आपकी माता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था वह ठीक हो जाएंगे। आप अपने परिवार से दूर थे और अपने परिवार के समक्ष जाना चाहते थे, इस प्रकार की परिस्थितियों में सुधार होने चालू हो जाएंगे। आप व्यापारिक यात्रा के लिए दूर जा सकते हैं। अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क आपके स्थापित होंगे। कहीं ना तो कहीं पैसे की तंगी आपको थोड़े परेशान कर रहे थे, चारों तरफ से पैसे आने चालू हो जाएंगे और आपका अहंकार और क्रोध थोड़ा डाउनफॉल में आएगा और लोगों से अपने विचारों और मौलिकताओं को फिर से आप ठीक करना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आपके लव रिलेशन बहुत ही अच्छे चलेंगे। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा। आपके परिवार वाले भी कुछ रिश्तों के लिए हामी भर देने वाले रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पेट की समस्याएं और दांतों की समस्याओं में जो कष्ट चल रही थी इसमें भी सुधार मिलने चालू हो जाएंगे। किसी कारण से जो है आपके जीवन साथी आपसे वैचारिक मतभेद कर रहे थे, इसमें सुधार हो जाएगा। विदेश जाने की संभावनाओं के अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ले लीजिएगा। यात्राएं सुखद होने वाली है, लाभकारी होने वाली है। मन में एकदम कहीं ना तो कहीं विचार बहुत अच्छे उत्पन्न होंगे। बस आपको अपने क्रोध, जिद्दी पे कंट्रोल करके रखना है। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन माता दुर्गा को जो है सौंफ अवश्य चढ़ाइए। देखिए कितना लाभ मिलता है आपके लिए। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली में लग्नेश तृतीय हो जाएगा। प्लस सबसे परम मित्र बुध सूर्य के साथ होने के कारण बुध आदित्य कुछ पति में रहेंगे। अतः यह आपको पराक्रमी बनाएगा। जीवन के बड़े बड़े निर्णायक फैसले आप अपने जीवन में लीजिएगा। यात्राएं बहुत ही सुखद और लाभकारी होंगी। अपने छोटे भाई बहनों को या रिश्तेदारों को आप फाइनेंशियली हेल्प भी करने वाले रहिएगा और आपको भी उन लोगों की तरफ से हेल्प की संभावनाएं बन जाएंगी। आपको प्रमोशन और पदोन्नति के रास्ते भी खुलने चालू हो जाएंगे। धार्मिक यात्राएं परिवार के साथ आप करने वाले रहिएगा। जो लोग की नौकरियां नहीं लग रही थी, जो लोग घर पे बहुत दिनों से बैठे हुए थे, नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में जो है कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं तो अतः किसी प्रशासनिक क्षेत्र में, राजनयिक क्षेत्र में या किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में एक आपका अच्छा मुकाम होगा और आपको बड़े गिफ्ट भी मिल सकते हैं। सरकार के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा जो है तृतीय संतान भी आपको लाभ पहुंचाने वाले रहेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन बहुत ही परफेक्ट और लाभकारी रहेगा। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व इलायची अवश्य अपने पास रखें और उसका सेवन करके निकलें तो लाभकारी बहुत ज्यादा आपके लिए रहने वाला रहेगा। तुला राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे। तुला राशि वाले, बुध आपकी कुंडली में भाग्येश होते हैं और लग्नेश के परम मित्र होते हैं और प्लस बुध के साथ सूर्य का बुध आदित्य योग की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। अतः आपके जीवन में धन के रास्ते चारों तरफ से खुलने प्रारंभ हो जाएंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। आप किसी प्रकार के लीगल रिलेशन में थे उसमें सुधार हो जाएंगे। आप किसी प्रेमी या प्रेमिका से मिलने जाने वाले हैं या उनके द्वारा आपको किसी न किसी प्रकार का धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके धन संचय जो नहीं हो रहे थे, धन संचय होने चालू हो जाएंगे। प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते तो खुलेंगे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप चाहते थे कि नौकरी या व्यवसाय में कुछ अच्छा बदलाव के अवसर आए तो वह अवसर भी आपके जीवन में आने चालू हो जाएंगे। आप कर्ज की मुक्ति करने वाले रहिएगा। आप अपने जीवन में परिवार के साथ कहीं घूमने के लिए जाने वाले रहिएगा। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है शत्रु भी आपसे दूर हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जब बुध आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान में रहेंगे तो अष्टमेश दृष्टि रहेगा और अष्टमेश दृष्टि मित्रगत राशि शुक्र की राशि वृषभ पे है। अतः केस मुकदमा ससुराल पक्ष से तालमेल के अलावा खानदानी प्रॉपर्टी के लाभ भी मिल जाएंगे।
फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन गणेश चालीसा का पाठ करिए तुला राशि वाले। इससे बेहतर अवसर आपके जीवन में नहीं मिल सकता है। वृश्चिक राशि वाले, जब बुध खुद आपके लग्न भाव में बैठ जाएंगे तो आपके लग्नेश मंगल के परम मित्र सूर्य के साथ रहेंगे और बुध आदित्य योग उत्पत्ति कर देगा। फिर भी वृश्चिक राशि में बुध का बैठना आपके लिए थोड़ा क्रोधित, जिद्दी, अड़ियल बना सकता है। मन में कुछ नेगेटिव ख्याल या गलत विचारों को उत्पन्न कर सकता है। इस चीजों से आपको बच के रहने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बुध आय के स्रोत को बढ़ाएगा, क्योंकि जब आय का मालिक लग्न में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, तो आय के स्रोत को बढ़ाएगा। परिवार के सभी लोगों से आपके तालमेल ईश्वर की कृपा से बहुत ही अच्छे होने चालू हो जाएंगे। आपका दाम्पत्य जीवन में बहुत सुधार हो जाएंगे। विवाह के लिए ऐसे ऐसे रिश्ते आएंगे कि आप स्वतः ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि एक तो रिश्ते नहीं आ रहे थे, अब जब रिश्ते आ रहे हैं तो किन से अपने विवाह को सेट करूं। इसके अलावा पेट संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, गर्भ से रिलेटेड समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। सिर दर्द, पैरों में कष्ट और गले के रोग की समस्याएं भी आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बुध आपकी कुंडली के अष्टमेश है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी संपत्ति जिसके लिए परिवार वाले राजी नहीं थे, पर बिक जाता तो कुछ धन की प्राप्ति हो जाती, तो कहीं ना तो कहीं वृश्चिक राशि वाले ये संभावनाएं भी आपके जीवन में बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वृश्चिक राशि वाले, सप्तम स्थान पे बुध की दृष्टि पड़ने के कारण जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। साझा व्यापार में लाभ की संभावनाएं मिलेंगी। सरकारी नौकरी में कुछ लोग आपको टर्मिनेट कोशिश कर रहे थे करने का, अब वो खुद ही टर्मिनेट हो जाएंगे और आपको एक उचित पद की प्राप्ति होगी। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन हरे किशमिश का भोग जो है माता दुर्गा को लगाइए, स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। देखिए कितना जबरदस्त लाभ मिलता है वृश्चिक राशि वाले। धनु राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर रहेंगे। हालांकि परम मित्र बृहस्पति के जो है सूर्य उनके साथ रहेंगे बुध। फिर भी आपको कर्ज से बचना है, दूसरों को पैसे नहीं देने हैं, दाम्पत्य जीवन में शक की भावना उत्पन्न नहीं होने देना है और किसी भी स्थितियों में पिता से, पार्टनर से और सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है। जब यह कर ही लीजिएगा तो फिर क्या फायदा इस वीडियो को देखने का, क्योंकि जब वक्त खराब होता है ना तो पहला रेमेडीज होता है कि उसके अनुसार अपने आप को बदल ले। ये सबसे पहला रेमेडीज होता है। इसके बाद तो रत्न और वैदिक उपाय तो आते ही हैं। जब आप खुद ही अपने जीवन में बदलाव उत्पन्न कर दीजिएगा तो नुकसान की संभावना ही नहीं हो सकती है। और अगर आप वीडियो देखते रहेंगे और अपने जीवन में बदलाव ही नहीं करिएगा तो जिंदगी भर ज्योतिष आपको लूटते रहेंगे। ये चीज याद रखिएगा। तो फिर भी आपके बुध जब द्वादश में रहेंगे तो विदेश यात्राओं से रिलेटेड लाभ की संभावनाएं तो बननी चालू हो जाएंगी। पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छे अच्छे व्यापार के अवसर बनेंगे, वाणी पर नियंत्रण करके रखिएगा। इसके अलावा जो है विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, तनातनी नहीं होना है, पार्टनरों के सामने थोड़े झुक के रहने की आवश्यकता रहेगी। और इसके अलावा खर्च को बचाना है, कम से कम खर्च करना है और जीवन साथी पे शक की भावना उत्पन्न नहीं करनी है और झगड़े नहीं करने हैं। तभी आपके लिए बुध का फल बेहतर रहेगा। और नहीं तो जितना मैं बोला हूं सबको नेगेटिव करके अपने आप को एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि बचने के रास्ते सबसे पहले यही होते हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पर्सनली एडवाइस यही है कि 5 बार जो है ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप कीजिए 10 दिसंबर तक। और बेहतर बनाना चाहते हैं तो दुर्गा चालीसा कम से कम 10 दिसंबर तक कर लीजिए, ताकि मेरा बताया हुआ सफल हो, विफल ना हो। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के आय स्थान में आ जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में त्रिकोण स्थान के अधिपति होते हैं और अपने कारकत्व स्थान छठे के अधिपति होते हैं। जब ये आय स्थान में आएंगे तो परिवार के लोगों के साथ आपके तालमेल धीरे 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 ठीक होने चालू हो जाएंगे। सीनियर अधिकारियों के साथ आपके तालमेल धीरे धीरे ठीक होने चालू हो जाएंगे। धार्मिक यात्राएं आपके जीवन में प्रबल होंगी। आपके संतान आपको धन या किसी प्रकार की गिफ्ट प्राप्त करवाएंगे। उच्च शिक्षा, उच्च लाभ और नौकरी रुके हुए भी प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। आपको लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो पैसे लगाने हैं खुल के इन्वेस्ट कीजिए, मिल जाएंगे। और आपके लॉटरी सट्टे शेयर मार्केट में पैसे फंसे हुए भी थे ना, या किसी प्रकार की इंश्योरेंस वगैरह में, तो वह पैसे भी निकलने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, बुध आपके कुंडली के क्योंकि पंचम स्थान के अधिपति रहेंगे तो संतान सुखों में वृद्धि मिलेगा। किस प्रकार के शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार से जाए, इस प्रकार के दुविधा वाले विचारों से बाहर निकलना चालू हो जाइएगा। क्योंकि बुध भाग्य स्थान के अधिपति है तो प्रमोशन, पदोन्नति के अलावा धार्मिक यात्राएं भी होंगी। विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार भी आपके जीवन में प्राप्त होने वाला रहेगा,
क्योंकि बुध प्रबल हो तो धन की कमी नहीं होती है, और आपके लव रिलेशन में और जीवन साथी के बीच में इतने बढ़िया इमोशनली अटैचमेंट के रिश्ते रहेंगे कि कहना नहीं है। लेकिन यही है कि आपको पैसों को बचाना है और ऊंचे आवाज में ये अहंकारी की भावना अपने मन में पैदा नहीं करनी है। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि प्रत्येक दिन जो है 5 पीस लौंग जो है वह आप माता दुर्गा को भोग अवश्य लगा दीजिएगा, बेहतर रहेगा। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे और पंचमेश अवस्था की स्थिति रहेंगे। कुंभ राशि वाले, जीवन में सत्य बोलो तो दुख, नहीं बोलो तो दुख, किसी को अपना बनाने की कोशिश करो तो दुख और किसी को दूर करो तो दुख, क्योंकि आपको यह कभी कभी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में दुनिया में लोग हैं कैसे। इसी बात को लेकर कभी कभी इतने दुखी और डिप्रेस्ड और परेशान होते हैं कि समझ में नहीं आता। जब बुध वृश्चिक राशि में आएंगे तो लव रिलेशन में सुधार दिखना चालू हो जाएगा, लेकिन आपको विवाद की स्थितियों में नहीं पड़ने हैं। अपने प्रेम संबंध में या अपने संतान के करियर को लेकर के किसी प्रकार का शक का भावना पैदा नहीं करना है। आपके लव रिलेशन में आप जिनसे हैं वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। एक अच्छा बेहतरीन टाइम आप लोगों के बीच में व्यतीत होने वाला रहेगा। कुछ गिफ्ट भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा पेट की समस्या, हृदय रोग की समस्या और पैरों में कष्ट की समस्याओं में सुधार दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल जो खराब चल रहे थे वह ठीक हो जाएंगे। आपके जीवन साथी भी आपके समक्ष बहुत ही ज्यादा जो है आपका केयरिंग नेचर दिखाने वाले रहेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जितने पैसे लगाना है आप लगा सकते हैं। आपके संतान जो आपके खिलाफ हो रहे थे वह आपके खिलाफ नहीं आपके सपोर्ट में होने चालू हो जाएंगे और जीवन में कुछ बड़े फैसले शिक्षा के मामले में आप ले सकते हैं। आपका आत्मविश्वास जो कमजोर हुआ था वह प्रबल हो जाएगा। बस यही है कि क्रोध पर नियंत्रण करना है, सीनियर अधिकारियों से मतभेद नहीं करना है और किसी भी दुष्ट प्रकार के व्यक्तियों को कानूनी सपोर्ट नहीं देना है, नहीं तो उसके चक्कर में आप भी लपटा सकते हैं। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, गणेश चालीसा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 10 दिसंबर तक कंटिन्यू करिए। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, जब बुध वृश्चिक राशि में आएंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मीन राशि वाले, केंद्र का मालिक त्रिकोण में आना केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति कर देगा और आपकी कुंडली में षष्ठेश जहां के कारक होते हैं सूर्य, उसके साथ बुध की युति भी है। अतः मीन राशि वाले, यह चालाकी और होशियारी और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला रहेगा। मीन राशि वाले, प्रमोशन पदोन्नति के विशेष रास्ते आपके जीवन में खुलने चालू हो जाएंगे। मीन राशि वाले, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। सरकार के पास फंसे हुए पैसे आने चालू हो जाएंगे। अपने जीवन में आलस्यपन के कारण बड़े बड़े प्रोजेक्ट को आपने छोड़ा। अपने जीवन में जो है दूसरों पे विश्वास नहीं करने के कारण या ज्यादा विश्वास करने के कारण बड़ा नुकसान हुआ। इसमें सुधार की संभावनाएं ठीक होनी चालू हो जाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में चतुर्थ का मालिक जब केंद्र में आ जाए तो माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पेट के रोग, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं आपके ठीक हो जाएंगे। संतान सुख की शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होंगे। आपकी माता आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर देंगे। कोई संपत्ति नहीं बेचना चाहते थे, बिक जाएगा, उससे धन अर्जित होगा, नए प्रॉपर्टी होंगे या घर के रुके हुए काम भी प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। यही नहीं, मीन राशि वाले, भाग्य स्थान का बुध, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, पारिवारिक यात्राएं भी होंगे और इसके अलावा जो है जीवन साथी के साथ आप कहीं शांत प्रिय जगह पे जा सकते हैं या अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि नौकरी में परिवर्तन के अच्छे अवसर मिल जाएंगे। ये बहुत ही बेहतर समाचार आपके लिए रहेगा वृश्चिक राशि में बुध का प्रवेश करने पे। फिर भी बुध के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, प्रत्येक दिन जो है आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए या फिर ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मीन राशि वाले, प्रिय दर्शकों, बुध जो है आज से अपनी राशि को परिवर्तित करके शत्रुगत राशि वृश्चिक में जा रहे हैं। इसका संपूर्ण वृत्तांत मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आशा करते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपको नमस्कार। अच्छे से रहिए। मैं सिर्फ ईश्वर से यही कामना करता हूं। धन्यवाद।